अध्यात्म जो है यह अनंत है, परमात्मा की शक्तियां अनंत है। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित हाँ मैं निवेदन कर रहा था, तो पर्वत जब उड़ते थे तो किसी गांव पे जाके बैठ गए, गांव दब गए, मर गए। सबने जाकर के इंद्र को शिकायत की। इंद्र के पास दधीचि ऋषि के हड्डी से बना हुआ एक अस्त्र था जिसका नाम था वज्र। उस वज्र से इंद्र ने संतों के पंखों को काट दिया, गोवर्धन पर्वतों के पंखों को काट दिया, गोवर्धन पर्वतों के पंखों को काट दिया। काम तो अच्छा किया, लेकिन इंद्र को अहंकार हो गया। मैं बड़ा बलवान हूं, मैंने पर्वतों के पंखों को नष्ट कर दिया। उस दिन से इंद्र की शत्रुता पर्वतों के साथ हो गई। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इंद्र के अहंकार को नष्ट करना था भगवान को। भगवान मन में विचार करने लगे कैसे इंद्र के अहंकार को नष्ट किया जाए। तो भगवान ने लीला की। क्या लीला की? अभी मैंने आपको बताया, हाथ के देवता कौन है? इंद्र। तो हाथ कौन हुए? इंद्र। गोवर्धन कौन है? पर्वत। और पर्वत की इंद्र के साथ क्या है? शत्रुता। तो भगवान ने इंद्र के ऊपर इंद्र के शत्रु को रख करके इंद्र के मान का मर्दन किया, इसलिए हाथ के ऊपर गोवर्धन नाथ को उठाया। समझ गए? हाथ के ऊपर रख करके इंद्र के मान का मर्दन किया। अच्छा, मत मानो इस बात को कि हाथ पर उठाया, इकनी उंगली के नख पर उठाया। श्री बिहारी जी ने इकनी उंगली के नख पर ही क्यों उठाया जी? अंगूठे पे उठा लेते, तर्जनी पे उठा लेते, मध्यमा पे, अनामिका पे, कनिष्ठिका पे। ये बेचारी छोटी सी पतली सी नन्ही सी अंगुरिया इसकी जान ले ली, क्या जरूरत थी? अब सुनो, ये अंगुष्ठा जो है ये सामने वाले के तिलक लगाने के काम में आती है। कभी भी ये सामने वाले को तिलक लगाओ तो अंगूठे से लगाओ, गुरुजनों को लगाओ तो अनामिका से। अंगूठे से सामने वाले को तिलक लगाते हैं। तर्जनी उंगली अहंकार का प्रतीक है। दीख जाना कभी शेरपुर की गलियों में, फिर बताएंगे। आए जाइयो कभी हमारे गली में। हाँ, उस समय अंगूठा नहीं उठता, मध्यमा नहीं उठता, तर्जनी नहीं उठती, अनामिका नहीं उठता, कनिष्ठिका नहीं उठता, तर्जनी। देख लूंगो, है ना? अहंकार का प्रतीक। इसलिए माला करते तो ये अंगुरिया बाहर रहती है, अहंकार। हवन करते तो ये उंगली बाहर रहती है, अहंकार का प्रतीक। मध्यमा अपने आप में शुद्ध और पवित्र उंगली है। मध्यमा उंगली अपने आप में शुद्ध पवित्र है। ये अनामिका जो है ये देवताओं के तिलक लगाने के काम आती है। जब भी देवताओं को तिलक लगाओ तो इस उंगली से याद रखना ये पवित्र उंगली है। और ये कनिष्ठिका जो है ये कनिष्ठिका निष्क्रिय है। कनिष्ठिका निष्क्रिय है, इसका कोई कार्य नहीं। तो मानो भगवान ने मन में विचार किया जो निष्क्रिय है मैं उसको क्रियान्वित करूंगा, उसकी महानता को बढ़ाऊंगा। इसलिए इकनी उंगली के नख पर उठा करके गिरिराज महाराज को और इकनी उंगली की महिमा को बढ़ाई है। जो निष्क्रिय है उसको क्रियान्वित किया, इसलिए इकनी उंगली के नख पर उठाया। भाव बहुत सारे हैं कथा के मूल में। ब्रज में धूल उड़ रही है। महाराज श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को नीचे उतार करके रखा। कुछ संत कहते हैं कि ये धूल क्यों उड़ रही है, तो भगवान ने शेषनाग को बुला लिया था। शेषनाग जी ने बांध बनाए लेनी। अगस्त ऋषि को बुलाया। अगस्त ऋषि महाराज सारा समुद्र पान 3 ओक में समुद्र पान कर गए थे। अगस्त ऋषि याद है आपको, कथा जानते होंगे। अगस्त ऋषि
3 ओक में समुद्र पान कर गए। तो उन्हीं अगस्त ऋषि को बुलाया, आप जल का पान करते जाना। तो अगस्त ऋषि आए, जल का पान करने लगे। कई वक्ता यहाँ पर रामावतार की कथा भी सुनाते हैं कि जब लौट करके आए वन से, तो ब्राह्मणों को पवा रहे थे। अगस्त ऋषि को पवाया, खूब पवाया मैया जानकी ने, लेकिन पेट उनका भरा नहीं। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, कृष्णावतार में, रामावतार में भोजन कर लो और कृष्णावतार में प्यास बुझा लेना। तो वो अगस्त ऋषि आ गए जलपान करने के लिए। ये वही अगस्त हैं जो 3 ओक में समुद्र पी गए थे। कहीं कथा करने गया मैं, ध्यान से सुनना। तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, गुरुजी एक बात बताओ, कथा तो अच्छी करते हो आप, ये बताओ 15 अगस्त को ही देश क्यों आजाद हुआ? मैंने कहा भैया ये तो मेरा विषय है ना, है मैं कैसे बताऊं? बोले नहीं बताना पड़ेगा, मैंने सुनी तुम बड़े विद्वान हो, बताओ 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ देश? छोटा सा बच्चा विनोदी स्वभाव का। मैंने कहा लाला तू ही बताए दे 15 अगस्त को ही क्यों देश आजाद हुआ? छोटा सा बच्चा कहता है गुरुजी जैसे ही पता चली अंग्रेजों को कि भारत में कोई अगस्त नाम के ऋषि हुए, 3 ओक में सारा समुद्र पी गए। अब तो महाराज जैसे ही सुना अंग्रेज डरप गए, हे भगवान आज तो 15 अगस्त आए गए और 15 अगस्त ने मिलकर के जलपान शुरू करो तो भारत में सुखा रह जाएगी, मर जाएंगे, भाग चलो। और अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए। छोटा सा बच्चा विनोदी स्वभाव का। सुदर्शन जी को बुलाया, सुदर्शन जी जलपान करने लगे। ठाकुर जी ने गोवर्धन नाथ को उतारा है, ब्रजवासियों ने पकड़ लिया। लाला बताए दे सांची सांची तेने गोवर्धन नाथ को कैसे उठायो हैं? श्री ठाकुर जी बोल उठे, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। भैया कुछ तो माखन का बल मिला, मैया यशोदा ने इतनी माखन खवाई कि मैं बड़ा पुष्ट हो गया, बलिष्ठ हो गया। कुछ आप लोगों ने सहायता की, लठियां लगाए लगाए के। और श्री राधे जू की कृपा सो करुणामयी सरकार, अलविल सरकार, अधमों की खरीदार श्री वृषभान दुलारी, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते, श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को इतनी उंगली के नख पर धारण कर लिया। राधा कौन है? श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। बोले श्री जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को नख पर उठाए लिया। श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री राधा नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और सुनो एक बड़ी बात बताओ, श्री कृष्ण कृपा करते हैं, श्री कृष्ण कृपा करते हैं, पर राधा रानी कभी कृपा नहीं करते। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, श्री कृष्ण कृपा करते हैं, राधा रानी कृपा नहीं करती। राधा रानी तो कृपा बरसाती हैं, क्योंकि वो बरसाने वाली हैं। राधा रानी कृपा बरसाती हैं, वो बरसाने वाली हैं। आपने कभी विचार किया भगवान अपने मस्तक पे मोरपंख क्यों धारण करते हैं? उनके पास हीरे जवाहरात मणिमाणिक की कमी है क्या?
क्यों धारण किया है मस्तक पे मोर पंख? कोई बता सकते? मैं बताऊं आपको, ध्यान से श्रवण करिए। ये मोर जो है भगवान का परम भक्त है। महाराज, जब मोर को पता चला भगवान अवतरित हुए तो वो भी ब्रज में प्रकट हुआ और ब्रज में प्रकट होकर के नित्य कृष्णाम लगा करके और ठाकुर जी को पुकारता है। बड़े भाव से बुलाता है, पुकारता है। एक दिन श्री राधा रानी अपने सखियों के साथ निर्जन वन में भ्रमण के लिए गए। जब भ्रमण के लिए गए तो वहां पर एक दिव्य श्री ठाकुर जी के नाम की पुकार को सुना। बोले इतने भाव से श्री बिहारी जी को कौन बुला रहा है? एक वृक्ष के ओट में खड़े होकर के श्री राधा रानी ढूंढने लगी, कौन है ये जो इतने प्यार से श्री बिहारी जी को बुला रहा है। तो देखा ये मोर है। मोर नृत्य करता है, ठाकुर जी के नाम को लेकर के श्री बिहारी जी को पुकारता है।